नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय साहसी की सदा विजय। पठन हेतु मतलब ये एक लेसन नहीं है, केवल आपको पढ़ने के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। एक बकरी थी, बकरी मीन्स गोट। उसका एक मेमना था जो बकरी का बच्चा होता है। दोनों जंगल में चर रहे थे, मीन्स खाना खा रहे थे। चरते चरते बकरी को प्यास लगी। प्यास मीन्स थ्रस्टी। जो बकरी थी उसको पानी पीना था। मेमने को भी प्यास लगी। बकरी बोली, चलो पानी पी आए। मेमने ने कहा, हाँ माँ, चलो पानी पी आए। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चली। मीन्स वहाँ एक रिवर थी, उससे वो पानी पीने के लिए गए। मेमना भी पानी पीने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। दोनों चलते बोलते बतियाते हंसते गाते टब्बक 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 टब्बक। बातों बातों में बकरी ने मेमने को बताया, साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। मीन्स आपके ऊपर कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम आ गया है तो आपको ब्रेव होकर उससे सामना करना चाहिए। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। मीन्स अगर आप पेशेंस से उस टाइम के अंदर सोचेंगे तो आप जो है उस भी मुश्किल से आप निकल आएंगे। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। गांठ बांध ली एक मुहावरा है, तो इसका मतलब है उसने मम्मी की बातों को सुना ध्यान से। दोनों नदी के तट पर पहुँचे, रिवर बैंक पे पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया, मतलब उसे विश किया। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत करके उन्हें सूचना दी, भेड़िया आने वाला है। मीन्स एक वुल्फ है, वो आने वाला है। पानी पीकर फौरन घर की राह लो, मतलब तुम जल्दी से पानी पियो और यहाँ से चली जाओ, ऐसे नदी ने कहा। भेड़िया गंदा है, वह मुझ जैसे छोटे जानवरों पर रौब झाड़ता है, उन्हें मारकर खा जाता है, वह घमंडी है। तो वो बोलते हैं कि ये जो भेड़िया है वो अच्छा नहीं है, जो भी स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको वो खा जाता है। तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पिलाने से मना क्यों नहीं कर देती? ऐसा मेमना यानी बकरी का जो बच्चा है वो नदी से बोलता है कि तुम उसे अपने यहाँ पे पानी पीना अलाउ मत करो। मेमने ने नदी से कहा। नदी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ कि भेड़िया गंदा है, वह अपने से छोटे जानवरों को सताने की उसकी आदत मुझे ज़रा भी पसंद नहीं, पर क्या करूँ? वह जब भी मेरे पास आता है प्यासा होता है और प्यास बुझाना मेरा धर्म है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। ऐसा नदी बोलती है, क्योंकि नदी का पानी है वो सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के होता है। बकरी को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, मेमने को भी बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। दोनों नदी पर झुके। नदी का पानी शीतल था, मीन्स ठंडा था और मीठा था, स्वीट था, कूल एंड स्वीट था। बकरी ने खूब पानी पिया, मेमने ने भी खूब पानी पिया। पानी पीकर बकरी ने डकार ली यानी बर्पिंग की। पानी पीकर मेमने ने भी डकार आई। डकार से पेट हल्का हुआ तो दोनों फिर नदी पर झुक गए, मतलब वापस से वो पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, मगर दोनों को पानी पीते देख चुप रही। बकरी ने फिर पानी पिया, मेमने ने भी फिर पानी पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी यानी टर्न हुई तो उसे ज़ोर का झटका लगा, मतलब वो सरप्राइज हो गई। लाल आँखें, राक्षसी डिलडॉल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। उसके शरीर का रक्त जम सा गया तो बकरी है वो एकदम से स्टक हो गई कि अरे यार ये तो वो है। मेमना भी भेड़िए को देखकर घबराया। दोनों को थोड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा। अच्छा, इसके अंदर है उसके भेड़िए के बारे में बताया, वो दिखने में कैसा था। तो उसकी आईज रेड थी और राक्षसी शरीर, मतलब एक वो मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। अरे वाह,
आज तो ठंडे जल के साथ साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा, बाद में पानी पीऊंगा। ऐसा जो ये भेड़िया है वो बकरी से बोलता है। तब तक बकरी संभल चुकी थी, मतलब उसको सोचने का टाइम मिल गया। मेमना भी संभल चुका था। छी छी, कितने गंदे हो तुम। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, मीन्स हाउस फ्लाइज जो होती हैं वो हैं। लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया, मेमना बोला। भेड़िया सकपका गया और बगले झांकने लगा, मतलब उसे इंसल्ट फील हुआ। जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री यानी मिनिस्टर। बड़ों 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 की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने के लिए कसम उठा रखी हो। बकरी ने बात बढ़ाई, तो बकरी जो है वो उसको बातों में, बकरी और मेमना फंसाते हैं, तो इस तरह से बोलते हैं कि इनके मुंह से बदबू आ रही है। तो बकरी बोलती है नहीं, वो तो मिनिस्टर हैं, क्या बकती है, मतलब क्या बकवास कर रही है। थोड़ी देर पहले ही तो मैंने रेत से रगड़कर मुंह साफ किया है। रेत मतलब सैंड के ऊपर उसने अपने फेस को रब किया है। भेड़िया गुर्राया। झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते। तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी, हिम्मत बटोर कर मेमने ने कहा। भेड़िया सोचने लगा। अब उसने जब बोला तो भेड़िया फिर से सोचने लग गया। तो क्या सोचता है, बकरी बड़ी है उसका भरोसा नहीं, पर नन्हा मेमना भला क्यों झूठ बोलेगा। मतलब हम सोचते हैं ना, बच्चे हैं उनके पास इतना ब्रेन होता नहीं है, वो तो सीधे सरल होते हैं। तो ऐसे ही ये सोचता है। रेत से मुंह रगड़ा था, हो सकता है कि वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो। मैं इन्हें ऐसे खाऊंगा तो नाहक गंदगी पेट में जाएगी। फिर नदी तक जाकर उसमें झांक कर देखने में कोई हर्ज नहीं। ऐसा संभव नहीं कि मैं पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाएं। भागकर जाएंगे भी कहाँ, एक झपट्टे में पकड़ लूँगा। तो वो क्या सोचता है कि ये लोग इतना बोल रहे हैं कि मेरा जो फेस है वो गंदा है, तो मुझे जाकर एक बार नदी में देखकर तसल्ली कर लेनी चाहिए कि मेरा फेस में कोई गंदगी तो नहीं लगी है। देखो मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना वरना बुरी मौत मारूंगा। भेड़िए ने धमकी दी, मतलब थ्रेट दिया उन्हें। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। हमारा शरीर जंगल के मंत्री की भूख मिटाने के काम आए। हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। आप तसल्ली से मुंह धो लो, मतलब आप आराम से मुंह धो, हम कहीं भागकर नहीं जाएंगे। यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है, मतलब क्लीन वाटर है, वहाँ जाकर मुंह धोएं। विश्वास न हो तो मैं भी साथ में चलती हूँ। तो ऐसे बोलती है वो भेड़िए को। भेड़िए को बात भा गई, मतलब उसको पसंद आ गया कि ठीक है मेरे साथ चलो। वह उस ओर बढ़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था, पॉइंट किया था कि वहाँ पे फ्रेश वाटर है। वहाँ पर पानी काफ़ी गहरा था, बहुत डीप वाटर था और किनारे चिकने थे, स्लिपरी थे। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर का धक्का दिया, मतलब उसे पुश कर दिया। भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर को संभाल ना पाया और धप से नदी में जा गिरा। उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की दिशा में दौड़ना शुरू किया। उसके पीछे मेमना भी था, तो दोनों, जो बकरी और मेमना था, वो दोनों उसको धक्का देके और फिर वहाँ से भाग गए। दोनों नदी से काफ़ी दूर निकल आए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी रुकी, मेमना भी रुका। बकरी ने लाड़ से मेमने को देखा, मतलब बहुत प्यार से देखा। मेमने ने विजेता के से दर्प के साथ अपनी माँ की आंखों में झांका। दोनों के चेहरे से आत्मविश्वास झलक रहा था। बकरी बोली, कुछ समझे? हाँ समझा। क्या? साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है, और धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल आता है। शाबाश, बकरी बोली
और इसी के साथ वह हंसने लगी। माँ के साथ साथ मेमना भी हंसने लगा। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। ये लिखी है ओम प्रकाश कश्यप जी ने। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।